यानी AC बटे AB। cos B बराबर आधार बटे कर्ण बराबर BC बटे AB। प्रश्नानुसार cos A बराबर cos B। अब cos A का जाने cos A का मान आप निकाल लिए हैं और cos B का मान निकालिए, दोनों का रख दीजिए तो cos A बराबर AC बटा AB बराबर BC बटा AB। समझ में आ रहा है? जैसे cos A बराबर आपका आधार बटे कर्ण और cos B बराबर भी आधार बटे कर्ण। एक त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में अगर आपकी दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो दोनों कोण आपके बराबर होंगे। तो cos A का मान रखा गया AC बटे AB, cos B का मान BC बटे AB। अब हर दोनों के क्या है? समान है और बराबर के अलग, दोनों तरफ अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या बचेगा? AC बराबर BC। अब आपने पढ़ा है कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि समान भुजाओं के कोण समान होते हैं, यानी AC बराबर कोण A और BC बराबर कोण B। आपको यही सिद्ध करना था। प्रूफ बटे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। आगे हम लिखे दे रहे हैं एक कोष्ठक में ये प्लस बी, एक कोष्ठक में ये माइनस बी, है ना? तो क्या बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चूंकि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक कोष्ठक में इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो 1 a प्लस b और a माइनस b। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एक का स्क्वायर होगा तो एक का स्क्वायर वही होता है और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, कामा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा। क्योंकि cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर, ये सूत्र है बेटा इधर सब, काट थीटा। मान रख दीजिए, आपका काट थीटा बराबर क्या दिया है? 7/8। इसलिए काट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर, या काट स्क्वायर थीटा बराबर, सिर्फ आपको यही करना था, दोनों हो गए। काट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64।
काट ए 3 काट ए बराबर 4। अब आप जानते ही हैं कि जब बराबर के दोनों तरफ दो तरह की, जैसे काट 3 काट ए है बराबर 4, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यानी काट ए बराबर 4/3। अब हम इससे त्रिभुज बना के ए बी सी, काट ए बराबर 4/3, तो काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी लंब आपका क्या हो गया 3 और आधार क्या हो गया 4। अब सबसे पहले हम सूत्र से, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर रूट के अंदर लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25 बराबर 5। क्या आ गया कर्ण बराबर क्या आ गया 5। अब देखिए ये मान आप किसमें रख दें और दोनों मान अगर समान आ जाते हैं तो सवाल सही है, अन्यथा नहीं है। तो 1 माइनस 10, अब 10 का क्या बनेगा 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर काश का क्या बनेगा आधार बटे कर्ण, यानी 3/4/5 का 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/, ध्यान दीजिए इसे भी डाल दे रहे हैं चित्र को। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस, यानी माइनस 9/25। यहाँ ध्यान दीजिए 9 हो जा तो 16 हो जा 16 माइनस 9/16 हो जा /16 हो जा 16 प्लस 9/16। अब जब कभी भी आप इस तरह का देखेंगे, यानी इस तरह होगा तो दूसरा और चौथा कट जाता है। 9 में से 16 में से 9 गए 5, और इसे हर समान है, हर समान है, क्या बचा 7 9 क्या है 19 में से 16 में से 9 गए, कितना बचा 7/25 और यहाँ 16 प्लस 9 25 और 16 माइनस 9 7, यानी 7/25 बराबर 7/25। अतः दिया गया मान बराबर है बराबर 1/√3। आपको ज्ञात करना है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी, कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी।
cos C प्लस cos A sin C, cos A cos B sin A cos B प्लस cos A sin B। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा sin A प्लस C और नीचे वाला बन जाएगा cos A प्लस C। तो sin A प्लस C चलो ध्यान दीजिए, cos A sin A का मान क्या होगा? sin A cos C प्लस cos A sin C। मान रख दीजिए, जब का sin A लेंगे बेटा तो ये कोण है, तब आपका लंब क्या होगा? लंब 1 होगा, यानी 1 बटा आधार क्या होगा? 2 होगा, वो कर्ण 2 होगा, गुणे cos C लेंगे जब तो आधार ये होगा 1 बटे 2, ये भी आ जाएगा, प्लस cos A। अब cos A जब आप ले रहे हैं तो ये हो गया और आधार रूट हो गया √3 बटे 2, फिर sin C। तो अब इस बार C वाला कोण लेंगे तो लंब क्या होगा? √3 बटे 2, 1 बटा 2 गुणे 1 बटा 2 बराबर 1 बटे 4 प्लस √3 गुणे √3 बराबर 3 और 2 गुणे 4 यानी 4 बटे 4, वही बटा वही बराबर 1। ये आपका पहला आ गया। दूसरा आपका क्या है? यहां दिए है sin A प्लस cos A cos C माइनस sin A sin C, और आपका tan A बराबर दिया है 1 बटा √3। तो उसे न रखो, सीधे रखो, अभी दूसरा उसे बता देंगे। यहां ध्यान दो, cos A का मान रखेंगे तो क्षेत्र को खत्म कर B C A √3 है। cos A बराबर क्या हो जाएगा? तो cos A आधार √3 होगा, यानी √3, पहले सवाल लिख लें, cos A cos C माइनस sin A sin C है। अब यहां ध्यान दीजिए, cos A का मान क्या होगा? तो ये आधार ये हो जाएगा और कर्ण आपका वही रहेगा, यानी √3 बटे 2 गुणे cos C क्या हो जाएगा? C के सामने यानी 1 बटे √1 बटे 2 प्लस sin A का क्या होगा? sin A का 1 बटे 2 और C का क्या होगा? sin C का तो √3/2। यहां माइनस है तो अब दोनों समान है ना, आ रहे हैं, तो ऐसे काट दो बराबर 0।